नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4.5 करोड़ की लागत से उत्कृष्ट सड़क निर्माण। 4 लेन पर रेलिंग से टकराने के बाद युवक की मौत। और सुभाष नगर फाटक पर ओवरब्रिज के लिए सर्वे शुरू। शहर में नगर निगम करीब 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर उत्कृष्ट सड़क का निर्माण कर रहा है। दिलबहार चौराहे से डालूमोदी बाजार चौराहे तक बनने वाली सड़क का कार्य दोबत्ती चौराहे से आरंभ हो चुका है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क दिलबहार चौराहा, दोबत्ती, छतरी पुल, निगम तिराहा, कॉलेज रोड, नाहरपुरा और डालूमोदी बाजार चौराहा तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सड़क निर्माण पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। सड़क का डामरीकरण शुरू हो गया है। इसके बाद दोनों तरफ फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बारिश का पानी सड़क पर जमा नहीं हो इस हेतु पक्की नालियां भी बनाई जाएंगी। प्रकाश के लिए CFL लगाई जाएंगी। मार्ग के चौराहे का सौंदर्यीकरण भी होगा। उल्लेखनीय है कि सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति पूर्व महापौर शैलन डागा के नेतृत्व वाली परिषद ने दी थी। तकनीकी कारणों के चलते तुरंत सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया और उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। अब जाकर उत्कृष्ट सड़क का निर्माण आरंभ हुआ है। 4 लेन पर घटला ब्रिज के समीप बाइक चालक असंतुलित होकर रेलिंग से जा टकराया। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन बावजूद इसके उसकी पल भर में ही सांसें उखड़ गई। पुलिस के अनुसार जनता कॉलोनी इंदौर निवासी जगदीश पिता शंकरलाल जाट बाइक पर सवार होकर इंदौर से अपने पैतृक गांव लापसिया भीलवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान रतलाम से गुजरते वक्त सुबह करीब 9:15 बजे घटला ब्रिज के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी बाइक रेलिंग से टकराने के बाद करीब 150 मीटर की दूरी पर फिका गई। जगदीश के सिर में रेलिंग से चोट लगी और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि वो हलवाई का कार्य करता था। घटनास्थल पर उसकी बाइक के समीप ही हेलमेट भी पड़ा मिला। ऐसी संभावना है कि हादसे में उसके सिर से हेलमेट उछलकर दूर जा गिरा होगा और उसके सिर में रेलिंग से गंभीर चोट आई होगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर उसकी जेब से मिले मतदाता परिचय पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दी। गर्मी के मौसम में शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। मोचीपुरा भोई मोहल्ला में नलकूप के खराब होने से प्रभावित जल प्रदाय व्यवस्था से गुस्साई महिलाएं सड़क पर उतर आईं और चक्का जाम किया। भोई मोहल्ला क्षेत्र में मजदूर पेशा परिवार रहते हैं। क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए लगा ट्यूबवेल कोई 15 दिनों से खराब है, जिसके कारण परिवार इधर उधर से पानी की व्यवस्था कर काम चला रहे हैं। लेकिन शनिवार को उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। क्षेत्र की महिलाएं अपने घरों के खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतर आई और प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चर्चा में बताया कि हमारे क्षेत्र में पिछले 10-15 दिनों से जल प्रदाय व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। हमें न तो पीने का पानी मिल रहा है और न ही घर में कामकाज के लिए। ऐसे में कैसे काम करें? इस समस्या से हमने नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरन हमें चक्का जाम करना पड़ा है। महिलाओं ने अपनी समस्या से वार्ड पार्षद सलीम मेव को भी अवगत करवाया। चक्का जाम की सूचना मिलने पर निगम अधिकारी SS राजावत यहां पहुंचे और क्षेत्र में जल प्रदाय की व्यवस्था सुधारने का विश्वास दिलाते हुए टैंकर भिजवाने की बात कही, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। सुभाष नगर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सेतु निर्माण विभाग इंजीनियर के दल ने यहां भौगोलिक सर्वे किया, जिसके बाद ड्राइंग और लागत पत्रक तैयार होगा। एक रिपोर्ट। शहर विधायक चैतन्य काश्यप के सत प्रयासों से शहर में विकास की बड़ी योजनाएं अब आकार लेने जा रही है। सुभाष नगर स्थित रेलवे फाटक के उस पार लगभग 50 से अधिक कॉलोनियां हैं, जिनमें निवास करने वाले परिवार फाटक के रास्ते शहर में आवागमन करते हैं। नई दिल्ली मुंबई ट्रैक रेल लाइन पर स्थित इस फाटक पर ट्रेनों का पल प्रतिपल आवागमन लगा रहता है, जिसके कारण प्राय फाटक बंद रहता है। इस स्थिति में यहाँ यातायात अवरुद्ध रहता है। समस्या के निदान के लिए फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु राज्य शासन को लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण विभाग द्वारा योजना प्रेषित की जा चुकी है। इसी सिलसिले में सेतु निर्माण विभाग के दल ने शनिवार को यहां भौगोलिक सर्वे की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ की।
सब इंजीनियर एमएल श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभागीय दल ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ फ्लाईओवर निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वे किया। लगभग 700 मीटर लंबे फ्लाईओवर में रेलवे अपने हिस्से में निर्माण करेगी, जबकि फाटक के दोनों तरफ सेतु निर्माण कार्य करेगा। सेलाना रोड ओवरब्रिज की तर्ज पर बनने वाले इस फ्लाईओवर के प्रारंभिक सर्वे का कार्य 1-2 दिन में पूरा कर फ्लाईओवर के लिए ड्राइंग तैयार की जाएगी। इसी आधार पर फ्लाईओवर की लागत भी आंकी जाएगी। सूत्रों के अनुसार करीब 27 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। इस प्रस्तावित योजना के लिए विधायक श्री काश्यप राशि स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लगातार प्रयासरत हैं। सेतु निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही इस बहुप्रतीक्षित सौगात का भविष्य तय होगा। फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण हेतु जावरा फाटक संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने रेल मंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए रेलवे और राज्य शासन के बजट में राशि का प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया है। श्री पठान ने बताया कि रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं सांसद दिलीप सिंह भुरिया के प्रयासों से सुभाष नगर फाटक पर जल्द ही फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। रतलाम प्रेस क्लब की साधारण सभा रविवार को होगी, जहां नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। निर्वाचन अधिकारी बार एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चौहान होंगे। प्रेस क्लब साधारण सभा के संबंध में शुक्रवार को प्रेस क्लब भवन के काश्यप हॉल में बैठक रखी गई, जिसे अध्यक्ष राजेश मुड़त सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 मई रविवार को साधारण सभा में संस्था के द्विवार्षिक चुनाव होंगे। प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक चुनाव प्रक्रिया अधिकारी श्री चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न होगी। बैठक में संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने मार्गदर्शन दिया। जिला चिकित्सालय को जल्द ही सीटी स्कैन और वेंटिलेटर वाले चिकित्सकीय वाहनों की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का संकल्प दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर वी चंद्रशेखर ने कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को हर संभव सहायता दी जाएगी। 30 मई को आयोजित कैंप में जरूरतमंदों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से चिकित्सा के सेवा कार्य में सहयोग का आह्वान किया। महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य बड़ी मानव सेवा है। इस कार्य में हम सहयोग करेंगे। एडीएम कैलाश वानखेड़े, महेंद्र गादिया सहित मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। यहां रक्तदान शिविर में सदस्यों एवं नागरिकों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में लायंस क्लब समर्पण की ओर से सोसाइटी को व्हीलचेयर भेंट की गई। अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। 4.5 करोड़ की लागत से उत्कृष्ट सड़क निर्माण। 4 लेन पर रेलिंग से टकराने के बाद युवक की मौत। और सुभाष नगर फाटक पर ओवरब्रिज के लिए सर्वे शुरू।